कि आप राधा राधा नाम जप करो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, आप एक दिन बहुत अच्छे शांत संत स्वभाव वाले बन जाओगे। बात समझ में नहीं आई? अगर किसी जंतुर में ऐसी सामर्थ्य होती तो देवकी वसुदेव जी को जेल में भगवान के आवाहन का अवसर ना होना था, महल में होता। कर्म बंधन से बंधे हुए जैसे साधारण जीव, ऐसे परमात्मा प्रकट हो रहा है और वो कंस के कारागार में। प्रभु स्वयं कंस को तत्काल मार सकते हैं, लेकिन भगवान जा रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं। ये लीला देखो, दशरथ जी का मरण, सिया जी का हरण, 14 वर्ष नंगे पैर वनवास, ये सब हमको शिक्षा देता है कि अवश्य में भोक्तव्यम। हम यहाँ भोगने आए हैं, मनुष्य लोक है। हम भगवान का नाम जप करके, तप के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा अपने जीवन को उज्जवल बनाए, ना कि इस तरह की भावनाओं में फंसकर हम धोखा पावे। बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े सिद्धों को जो प्रारब्ध आया है वो भोगना पड़ा है। रामकृष्ण परमहंसी जैसे हमारे भारत के सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन गले में कैंसर था, बड़ी परेशान। महाराज जी, फिर संशय हो जाता है कि भजन का क्या मतलब, इतना पूरा जीवन भी। भजन का मतलब है कि वो आगे आपका काम बिल्कुल फ्रेश है। वर्तमान में जो पूर्व प्रारब्ध आया उसे भोगने की सामर्थ्य, जैसे प्रारब्ध भोग तो ये आया, लेकिन भजन से हमें सामर्थ्य मिली और हम बिल्कुल मतलब उल्लसित रहते हैं। हर समय हमारे एक पॉजिटिव शक्ति हमारे शरीर में काम करती है, हर समय उल्लसित रहते हैं। ऐसे महसूस होता है कि हम एकदम फ्रेश हैं, एकदम ठीक है, और किडनी फेल है। ये किससे होता है? ये भगवान के बल से होता है। तो भगवान के भजन का फल ये हुआ कि हमारे संचित कर्म भस्म हो गए, प्रारब्ध को भोग लिया, क्रियमाण निष्प्रभावित हो गया और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। जो हमसे शुभ या अशुभ कर्म बना वो तत्काल भस्म हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। तो हमारा मंगल हो गया। ये है भजन का स्वरूप। भजन का स्वरूप ये नहीं कि जुखाम ना हो, बुखार ना हो, हमारा आया हुआ कष्ट मिट जाए, मिट जाएगा, लेकिन जन्म मरण का चक्र नहीं मिटेगा। अगर जन्म मरण का चक्र मिटाना है तो इसको प्रारब्ध को भोग लो और भगवान की शरण में चलो, भगवान को प्राप्त हो।